हाँ हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फाइनली एनआईटी जमशेदपुर ने खेला कर दिया। कुछ बातें नीम सीईटी 2024 एस्पायरेंट्स के लिए बहुत अच्छी हुई है, कुछ थोड़ी दिक्कत वाली हुई है, बट चाहे जो हो हमें अपना टारगेट अचीव करना है। शायद ये चेंजेस 2025 2026 एस्पायरेंट्स के लिए भी सेम हो। तो जैसे कि हम जानते हैं एनआईटी जमशेदपुर ही लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी ये एग्जामिनेशन नीम सीईटी का कंडक्ट कराने जा रहा है। तो सबसे बड़ा चेंज जो आपके सामने है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एनआईटी पटना की वापसी हो गई है। और एनआईटी पटना की वापसी होने के साथ साथ दोस्तों जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और ऑब्वियसली कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे एनआईटी पटना के द्वारा जो भी अलोकेट किए गए हैं वो एड ऑन हो गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खबर दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रिपल आईटी भोपाल यानी आई स्क्वायर आईटी, जो कि कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एनआईटी के साथ कोई आई स्क्वायर आईटी भी जुड़ जाए, बट दोस्तों आई स्क्वायर आईटी भी यहाँ पे जुड़ गया है। तो फायदा सबसे बड़ा यह है कि आई स्क्वायर आईटी के भी एडिशनल सीट्स हमको मिलेंगे। तो डेफिनेटली ट्रिपल आईटी यानी आई स्क्वायर आईटी भोपाल के बारे में यानी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में ज्यादा अभी तक जानकारी हमारे सामने नहीं है, बट दोस्तों इतना आप समझ लीजिए कि आईआईटीज के बाद एनआईटीज और एनआईटीज के बाद में आई स्क्वायर आईटी का ही नंबर आता है। तो अलग अलग स्टेट्स में आपको बहुत सारे आई स्क्वायर आईटी मिल जाएंगे और 2025 2026 एस्पायरेंट्स के लिए हो सकता है कि और भी आई स्क्वायर आईटी एड ऑन हो जाए। तो गाइज ये सबसे बड़ा चेंज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए हैं। तो गाइज डेफिनेटली ये ओपन कैटेगरी एज वेल एज सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जनरली ओपन कैटेगरी स्टूडेंट इवन 600 700 रैंक भी आप अचीव कर लेते थे अब तक, तो दिल में एक अजीब सी उलझन सी बनी रहती थी क्या सीट अलोकेट होगा या सीट अलोकेट नहीं होगा। बट गाइज अब आप समझ सकते हो कि 200 से 250 सीट्स आपको एडिशनल मिलने वाला है। तो डेफिनेटली अब उतना टेंशन हमें नहीं रहेगा कि 500 रैंक में होगा, 600 में होगा, 700 में होगा। तो गाइज जनरली अगर हम लोग एनआईटीज की ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक को ऑब्जर्व करें, तो अब दोस्तों ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट अगर 700 800 रैंक भी लेकर आते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट एनआईटी। तो गाइज यहाँ पे ये सबसे बड़ा चेंज हमारे सामने था। दूसरा खेला जो एनआईटी जमशेदपुर ने किया है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है, खासकर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो 2024 में नीम सीईटी अपीयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वो सबसे बड़ा खेला ये है कि अब तक के जो आपने टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस किया था, आपने ये ध्यान नहीं रखा था कि मैथमेटिक्स को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना देना है। आपका एक ही टारगेट होता है दोस्तों, कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। बट एनआईटी जमशेदपुर ने जो खेला किया है दोस्तों, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं अभी। सबसे बड़ा खेला ये देखिए, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों कि उन्होंने चारों सेक्शन का टाइम बिल्कुल लिमिट कर दिया है कि आपको अगर मैथमेटिक्स सेक्शन अपीयर करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 70 मिनट्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स के लिए आप लोग पूरा 1.5 आवर दे दे, फिर बाकी बचा हुआ रीजनिंग को दे दे, या एक सेक्शन स्किप करके दूसरे सेक्शन में चले जाए। नो फ्लेक्सिबिलिटी एट ऑल, बिल्कुल रिजिड कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोपहर की कड़कड़ाती धूप में जून में ये एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ठीक 2 बजे एग्जाम लाइव हो जाएगी दोस्तों, और 3:10 तक आप मैथ्स का ही सेक्शन आपको अपीयर करना है। अगर मान लो 50 क्वेश्चन है, 50 में से अगर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन कर लिए और आप चाहते हो कि रीजनिंग पे स्विच हो जाए, आप नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि 3:10 को ही रीजनिंग वाला एलआर का जो सेक्शन है उसका विंडो ओपन होने वाला है या एनेबल होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर सेक्शन को बिल्कुल टाइम सेट कर दिया है कि अगर मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों तो 70 मिनट्स में करना है। मैं अगर 2023 नीम सीईटी क्वेश्चन पेपर की बात करूं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स का सेक्शन थोड़ा सा हार्ड था। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एलआर को इग्नोर किया था
वो दिक्कत में आ गए थे दोस्तों। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर की बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा अब उन्होंने बैलेंस कर दिया है कि अब आपको मैथ्स का सेक्शन भी अटेम्प्ट करना है, अब आपको एलआर पे भी फोकस करना है, अब आपको कंप्यूटर पे भी फोकस करना है। इन केस अगर मान लीजिए दो स्टूडेंट का रैंक का टाई हो जाता है दोस्तों, तो पहले मैथ्स के मार्क्स चेक किए जाएंगे, जिसके मैथ्स के मार्क्स ज्यादा है उसको पहले चांस दिया जाएगा। सेम अगर मान लीजिए मैथ्स में भी टाई होगा तो एलआर देखा जाएगा, एलआर में जिसका ज्यादा है उसको चांस मिलेगा। तो दोस्तों एनआईटी जमशेदपुर ने ये इस तरीके से जो जनरलाइज एनालिसिस था कि बच्चे अलग अलग सेक्शन में स्विच करके, यानी एलआर में ज्यादा फोकस कर रहे थे, कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, मैथ्स पे कम फोकस कर रहे थे। लास्ट ईयर के अगर हम लोग नीम सीईटी 2023 का जो रैंक है या सिस्टम हुआ था उसको अगर एनालाइज करें तो ये पता चलता है दोस्तों 450 पे भी एनआईटी एलोकेट हो गया है। तो 450 का टोटल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग एलआर से 240 ले लें, और दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एलआर से 240 और 120 अगर इसका टोटल कर दे दोस्तों 360, यानी मैथ्स के बस 10-12 प्रॉब्लम करने से भी दोस्तों अगर एनआईटी एलोकेट हो जाता है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एनआईटीज का कि मैथमेटिक्स में यू शुड बी स्ट्रांग और हम राइट कैंडिडेट को ले, तो दोस्तों वो गड़बड़ा जा रहा था। तो फाइनली एनआईटी जमशेदपुर ने आपके सामने जो सीन क्रिएट किया है उसमें आपको समझ में आएगा कि आपको 70 मिनट्स मैथमेटिक्स को देने ही देने हैं। और जहां तक अगर हम लोग टोटल देखें दोस्तों 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का एग्जाम होता है, और उसमें से आपको मोर देन 1 आवर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को ही देना है, दूसरा सेक्शन तब तक एनेबल नहीं होने वाला। तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग अलॉटमेंट की बात करें तो मेरा जनरल ओपिनियन ये होता है कि अगर 50 क्वेश्चन है, इफ यू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चन, अगर हम लोग 35 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों, ठीक से ध्यान दीजिएगा, तो भी हम लोगों को मोर देन 300 मार्क्स मिल जाते हैं। और मैं वाई 35 में कंसिडर कर रहा हूं दोस्तों, अगर मैं 70 मिनट्स की बात करूं और मैं अगर 70 को अगर हम लोग 35 के हिसाब से देखें तो हमें ईच क्वेश्चन को दोस्तों 2 मिनट्स मिलते हैं। और अगर आप लोग जो टेस्ट सीरीज आप अपियर कर रहे हैं, जनरल मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप हर क्वेश्चन को 2 मिनट के स्पीड से टाइम सेट कर दे और वो अगर प्रैक्टिस कर ले, डेफिनेटली एनआईटी आपका अपना होगा। और जो बंदा मैथमेटिक्स वाला सेक्शन को परफेक्ट कर लेगा दोस्तों, एलआर तो उसका बनना ही बनना है। सो डोंट वरी। एलआर की अगर बात करें दोस्तों तो लेस देन अ मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप चेक कर सकते हैं कि 40 क्वेश्चन एलआर में आते हैं और 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। और डेफिनेटली कंप्यूटर और इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें दोस्तों तो 30 क्वेश्चन से कंबाइंड, और इंग्लिश वाला पार्ट तो उतना मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश वाला पार्ट आपने थोड़ा इग्नोर किया तो भी चलेगा, 40 मार्क्स का ही वेटेज है दोस्तों। लेकिन कंप्यूटर वाला सेक्शन ऐसा होता है कि आप लोग कुछ क्वेश्चन देखते ही बना लेते हो अगर आपका प्रैक्टिस बिल्कुल सही साठ हो। तो गाइज ये जो चेंजेस आपके सामने है ये बहुत ही क्रूशियल चेंजेस है, और एस्पायरेंट जो कि 2025 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाले हमारे टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल यही पैटर्न में आने वाले हैं। जो गाइडेंस रहेगा वो भी इसी पैटर्न में रहेगा। अब हम लोग सेक्शन वाइज और टाइम वाइज बिल्कुल कांस्टेंट मैनर में काम करने वाले हैं। तो गाइज अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है दोस्तों। नीम सीईटी 2023 का सिलेबस और नीम सीईटी 2024 का सिलेबस एब्सोल्युटली सेम है। तो क्या चेंज किया गया है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया दोस्तों, कि जो खेला करना था एनआईटी जमशेदपुर को वो आपके सामने है, टाइम बस कांस्टेंट कर दिया गया है। लेकिन जो नीम सीईटी 2024 एस्पायरेंट्स है दोस्तों, अभी भी आपके पास में 3 मंथ्स का टाइम है, और 3 मंथ्स में अगर आप लोग टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करते हो इसी प्रकार से जो कि आपके सामने है, टाइम वाइज टाइम कांस्टेंट को फॉलो करते हुए, तो डेफिनेटली अभी भी आप लोग एनआईटीज को टारगेट कर सकते हैं। तो गाइज सिलेबस में देयर इज नो चेंज एब्सोल्युटली। सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना होता है, मैथ्स का डर कैसे भगाना होता है, यूजुअली ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। और स्पेशली ऐसी एकेडमी जो नीम सीईटी का प्रिपरेशन करवाती है वो तो आपको बिल्कुल नहीं बताएगी दोस्तों। तो वो एग्जैक्टली क्या गेम प्लान है, क्या नॉन मैथ्स के स्टूडेंट भी नीम सीईटी को टारगेट कर सकते हैं, क्या मैथ्स के स्टूडेंट सिर्फ नीम सीईटी को टारगेट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें एब्सोल्युटली नो चेंज। सो यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस पे अभी हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसका मैं सेपरेट वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। सेल्फ स्टडी से भी डेफिनेटली नीम सीईटी दोस्तों क्रैक हो सकता है।
कौन से बुक्स यूज करने चाहिए, कौन से बुक्स यूज नहीं करने चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कहां से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कितने दिन का समय नीम सीईटी प्रिपरेशन के लिए इनफ है, और कॉलेज को कैसे बैलेंस करना है, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ क्या नीम सीईटी पॉसिबल है, कब, क्या, कैसे, इन सारे सवालों का जवाब दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में जरूर मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो गाइस, जो मेजर चेंजेस थे आपके सामने मैंने रखे। पहला सबसे बड़ा चेंज की एनआईटी पटना और साथ ही साथ आई स्क्वायर आईटी भोपाल यहाँ पे ऐड ऑन हो गए हैं। सो द बेनिफिट इज दैट कि आपको एडिशनल सीट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज दोस्तों कि टाइम कांस्टेंट के साथ अब आपको एग्जाम अपीयर करना है। सेक्शन टू सेक्शन तुरंत आप स्विच नहीं कर सकते, आपको बैठे रहना है 70 मिनट तक मैथमेटिक्स के लिए, जब तक कि 70 मिनट खत्म ना हो जाए और नेक्स्ट विंडो ओपन ना हो जाए रीजनिंग एंड अदर सेक्शंस के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, सिलेबस में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, सिलेबस जैसे था वैसा ही सिलेबस है। सो होप सो जनरलाइज तरीके से मैंने आपके बहुत सारे अलग अलग सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से कवर किए होंगे। आगे आने वाला वीडियो जो होगा दोस्तों वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खासकर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो 2025 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली 2024 के लिए भी वो एप्लीकेबल रहेगा। किस तरीके से हमें इस सिलेबस को मैनेज करना होता है, साथ ही साथ विद इन टाइम किस तरीके से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बातों को हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे सवाल है जो स्टूडेंट्स के मन में यूजुअली आते रहते हैं दोस्तों, उन हर एक सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ आपको जुड़ना है तो नीम सीईटी 2025-2026 के बैचेस के एडमिशंस दोस्तों ओपन हो गए हैं। बिल्कुल प्रिपरेशन जो है फंडामेंटल लेवल से हायर लेवल तक हम लोग करवाएंगे, और किस तरीके से आपका स्टडी बैलेंस करना है और किस तरीके से एनआईटीज को टारगेट करना है दोस्तों, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस तरीके का प्रिपरेशन हम आपसे करवाएंगे। और डेफिनेटली एनआईटीज का एक ही मोटिवेशन है दोस्तों, प्लेसमेंट प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।